नारायण प्रियमनंदमदापहारम्। आज आपका पदार्पण हुआ है जमुई की धरती पर, तो क्या आशीर्वचन देना चाहते हैं जिले वासियों को या इस देशवासियों को इस मौके पर जो यहाँ आए हुए हैं? और संयोग ऐसा है कि आपकी मातृभूमि भी है, और क्या कहना चाहते हैं महाराज जी? मैं आज पहली बार ये बात बताना चाहता हूँ कि हमारी जन्मभूमि भी यही है और यहाँ से बहुत थोड़ी दूर 4 किलोमीटर के आसपास हमारी जन्मभूमि है। लेकिन सन्यासी घर नहीं जा सकता। जब तक मैं ब्रह्मचारी था मैं घर जाता था, मेरी माँ थी, मेरे पिताजी थे, मैं घर जाता था। लेकिन जब से सन्यास लिया गया तो सन्यास लेने के बाद व्यक्ति घर नहीं जा सकता है। तो मेरा मानना है कि हर सन्यासी को एक संवाद मिलेगा मेरे माध्यम से, क्योंकि मैं इस समय सन्यास परंपरा का सर्वोच्च पद पर बैठा हूँ। हमारे जो अनुगामी हैं वही हमारा अनुसरण करेंगे। अगर हम घर जाएंगे तो हमारे सन्यासी भी घर जाएंगे। इसलिए सन्यासी को कदापि अपने घर में निवास करने का अधिकार नहीं है। इसलिए हमने एक आश्रम यहाँ ले रखा था 2010 में, छोटा सा, और हम आज उस आश्रम में हैं। और परसों में आया, एक छोटे से विवाह में सम्मिलित होना था। कल हमने महादेव बाबा बैद्यनाथ धाम का दिव्य और भव्य अभिषेक किया और आज हम 3 दिनों से आश्रम में हैं। हजारों लोग, हजारों भक्तजन हमसे आकर के मिल रहे हैं। तो मैं देश और विदेश में जो हमारे करीबन 15 करोड़ लोग हैं वो पहली बार जानेंगे कि मैं यहाँ का हूँ। पहली बार उनको पता चलेगा कि मेरी जन्मभूमि ये है। लेकिन ये भी जानेंगे कि साधु कितने सहज, सरल और कठोर होता है, कि घर के नज़दीक रह कर के भी घर नहीं जाएगा। इसलिए नहीं जाएगा कि हमारी परंपरा कभी समाप्त ना हो। आपने देखा होगा कि योगी जी की माता जी का जब शरीर पूरा हुआ, योगी जी के पिताजी का जब शरीर पूरा हुआ, तो योगी जी घर संस्कार में नहीं गए। सन्यासी नहीं जाता। सन्यासियों का जो कार्य है वो धर्मोपदेश है, राष्ट्र हित के लिए है। और आज मैं सिमुलताला का इस पावन स्थान पर हूँ, क्योंकि सिमुलताला एक ऐसी जगह है जहाँ भारत के नहीं दुनिया के सभी लोग आना पसंद करते हैं। और मेरा मानना है, आज संयोग से हमारे बहुत प्रिय, यशस्वी, तेजस्वी, प्रखर और सर्वहृदय प्रेमी संदीप जी, सुमित जी हमारे बिहार सरकार में मंत्री हैं और साइंस टेक्नोलॉजी विभाग देखते हैं आप। मेरा मानना है, अभी हम दोनों बात कर रहे थे गुरु चेले आपस में, कि ऐसा कुछ कार्य किया जाए यहाँ कि जिससे एक विश्व में संदेश जाए। एक संदेश ये जाए कि भारत में आज जो हम, भारत के वो बड़े लोग जो बिहार को उपेक्षित समझते हैं। मैं भी बता रहा था कि मैं 3 दिनों से रसगुल्ले खा रहा था। इतना सुंदर रसगुल्ला, इतना सुंदर दही, इतने सुंदर भक्तजन, इतने सुंदर श्रद्धा। अभी प्रातः काल में बैद्यनाथ धाम के जो प्रमुख पंडा हैं उनके साथ में पहाड़ पे गया। पहाड़ का नाम था पिलुआ पहाड़। पिलु यहाँ से 20 किलोमीटर पे है। और हम प्रातः काल जा करके हमने बिलपत्री तोड़ा। पता चला कि महादेव को चढ़ने वाला जो बिलपत्र है वो इस पहाड़ पे है। बैद्यनाथ धाम में जो बिलपत्र जाता है वो यहाँ से जाता है। और जब बिलपत्र हम लोग तोड़ रहे थे तो हमारे सभी भक्तों ने सांप और बिच्छू दोनों को देखा। सांप भी देखा और बिच्छू भी देखा। सबको पता है मैं महादेव का सेवक हूँ, तो सांप बिच्छू हमारे आसपास रहते ही हैं। तो सब ने अभी वहाँ देखा कि सांप भी था, बिच्छू भी था और सारे जानवर भी थे, छोटे छोटे, जो महादेव के आभूषण हैं। आज संयोग से 2025 में जो महाकुंभ हुआ प्रयाग का, उस महाकुंभ से भारत को ही नहीं दुनिया के सनातनियों को एक नेतृत्व मिला। दुनिया के सनातनियों को एक नेतृत्व मिला। और उस नेतृत्व में मेरा भी बहुत बड़ा योगदान रहा। लगभग 3 करोड़ लोगों ने हमारे शिविर में आकर भोजन किया। 3 करोड़ लोगों ने हमारे शिविर में आकर के भोजन किया और 3 करोड़ लोगों को भोजन करने का अवसर मिला। भारत ही नहीं दुनिया के सभी छोटे बड़े हमारे शिविर में आए। आज
जिस प्रकार से पुलवामा की घटना हुई उसका जवाब मिला। आज जिस प्रकार हमारे बाबा बैद्यनाथ धाम में आकर के श्रद्धालु पूरे 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग है, उन 12 ज्योतिर्लिंगों में 2 ज्योतिर्लिंग ऐसे हैं जहाँ भगवान शिव पार्वती के साथ प्रत्यक्ष निवास करते हैं। वो एक स्थान काशी विश्वनाथ है और एक स्थान बैद्यनाथ धाम है जहाँ भगवान शिव प्रत्यक्ष माँ के साथ रहते हैं। इसलिए हम सब पुण्यात्मा हैं कि हम सबसे पहले तो भारतवासी हैं, सनातनी हैं, और उससे बड़े पुण्यात्मा हम हैं कि महादेव के समीप से प्राकट्य हुआ और महादेव ने ही अपनी सेवा में लगा करके और भारत ही नहीं दुनिया के बड़े छोटे लोगों को संदेश देने के लिए एक आचार्य पद पर आसीन किया। आज यहाँ से जरूर सुभाषित संदेश जाना चाहिए। आज मैं जब प्रातः काल आश्रम का भ्रमण कर रहा था यहाँ, तो मैं देखा आम, बेल, नींबू, लीची, कटहल, ऐसे सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं, सुंदर पुष्प लगे हुए हैं। पुष्प को देख करके एक पल में भाव आता है कि भाव सुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिसि दसहु। पुष्प को देखते ही महादेव को अर्पित करने का भाव होता है, पुष्प देखते ही माँ को अर्पित करने का भाव होता है। मेरा कहना है इस परंपरा से हजारों लाखों ऐसे लोग हुए विद्वान जिन्होंने भारतीय परंपराओं का नेतृत्व किया, मौलिक सिद्धांतों का नेतृत्व किया। और महादेव यहाँ प्रत्यक्ष है, महादेव की कृपा यहाँ प्रत्यक्ष है, महादेव प्रत्यक्ष रूप से यहाँ निवास करते हैं। मैं 3 दिनों से यहाँ हूँ, लगभग 20-30 हज़ार लोगों से मैं मिल चुका हूँ और अभी मुझे 2 दिन यहाँ और रहना है। मुझे 10-20 हज़ार लोगों से और मिलना है। उसमें से बहुत लोग ऐसे हैं जो कोई सिद्ध पीठ से है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है। किसी पीठ की कितनी मान्यता है, किसी पीठ की कितनी मान्यता है, किसी पीठ की कितनी मान्यता है। तो आज